प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रेमी सलाम और जय मसीह की। आज हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। जब जब मैं परमेश्वर के वचन को लेकर बात करने के लिए अपना समय निकालता हूं, तो मुझे बहुत खुशी और आनंद अनुभव होता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन न केवल सुनने वालों को लेकिन बोलने वाले के जीवन में भी निरंतर कार्य करते चला जाता है। जब बोलता हूं तो मेरा जीवन आनंदित हो जाता है, क्योंकि मैं अपने शब्द नहीं लेकिन परमेश्वर के वचन जो जीवित हैं, दो धारी तलवार से भी चोखे, मांस और गांठ और गूंदे गूंदे को आर पार छेदते हैं, विचारों और भावनाओं को भी जांचते एवं परखते हैं। जितना ज्यादा आप और मैं परमेश्वर के वचन को अंगीकार करते हैं या परमेश्वर के वचन से प्रचार करते हैं, उतना ज्यादा सुनने वालों से भी ज्यादा बोलने वाले के जीवन में प्रभु काम करता है। हालेलुया। इसलिए मैं बोलता हूं कि जब कभी भी मुझे प्रभु के वचन से प्रचार करने का अवसर मिलता, सिखाने का अवसर मिलता, समझाने का अवसर मिलता, तो मुझे बहुत खुशी होती है। और उस अवसर को मैं हमेशा गोल्डन अपॉर्चुनिटी कहता हूं, यानी सुनहरा मौका। ऐसा मौका फिर कभी मुझे मिलने वाला नहीं है। ऐसे मौके को मैं अपने आप के लिए सौभाग्य समझता हूं। इसलिए जब हम YouTube के जरिए इस रीति से वचन को सीखते हैं, तो इसे भी मैं अपने लिए एक सुनहरा मौका या गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझता हूं। कई बार हम सोचते हैं कि जो YouTube में जो शिक्षा डाली गई है, अक्सर हम सोचते हैं कितने लोग इसे देखें, लेकिन मेरे लिए तो एक ही बात बहुत महत्वपूर्ण रखती है कि कितने लोग देखें वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अगर एक व्यक्ति भी इसे समय निकालकर सुन लेगा, तो जैसा मुझे फायदा होता है, जैसे मैं जो बोलने वाला हूं मुझे आशीष मिलती है, वैसे ही आशीष उस एक प्रभु के भक्त को उसके जीवन के लिए चले जाती है। इसलिए हमारे जो शिक्षाएं हैं, जो वचन आधारित हैं, बाइबल आधारित हैं, कि चाहे वो एक व्यक्ति भी उसे देखे, अगर एक व्यक्ति भी उससे लाभान्वित हो जाता है या एक व्यक्ति भी उसे देखकर उसके जीवन में प्रभु के वचन को स्वीकार कर लेता है, तो हमारा जो संदेश है और उद्देश्य है वो सफल हो जाता है। हमारे प्रभु के समय में भी प्रभु की बातें सुनने के लिए भीड़ की भीड़, हजारों की संख्या में लोग थे, लेकिन उन हजारों में से सच्चे हृदय के साथ सुनने वाले, सच्चे विश्वास के साथ प्रभु के पीछे चलने वालों की बहुत कम संख्या थी। और जब हम पेंतीकोस्तल, जब पवित्र आत्मा सबसे पहले पेंतीकोस्त के दिन 120 विश्वासियों के जीवन में उतरा, तो हमें देखने को मिलता है, जानने को मिलता है, समझने को मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे जब प्रभु यीशु मसीह 3.5 साल तक इस जगत में सेवा की, उस समय हजारों की भीड़ में उनके पीछे पीछे चलते थे। लेकिन जब पेंतीकोस्त के दिन जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया, उस समय भीड़ बड़ी नहीं थी, सिर्फ केवल 120 लोग थे जिनके बीच में चेले भी सम्मिलित हैं। हालेलुया। इसलिए हमको और मुझे जब जब वचन को सुनने का अवसर मिले या बोलने का अवसर मिले, तो इसे आप और मैं सुनहरे मौके के रूप में ले और उस वचन के जरिए मेरी जिंदगी से मेरा यीशु क्या चाहता है, उस बात को
जब आप और मैं लागूकरण के तौर से जीवन में अपनाने के हिसाब से जब स्वीकार कर लेते हैं, वो वचन आपके और मेरे लिए देहधारी हो जाता है, आपको और मुझे प्रेरणा का स्रोत बना देता है। हालेलुया। बात यही है, आज यूहन्ना रचित सुसमाचार 21वें अध्याय की 19वीं आयत के एक वाक्य को मैं यहां लेना चाहता हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 21वां अध्याय और 19वीं आयत में से भी एक वाक्य या 2-3 शब्दों को मैं यहां लेकर आज के मनन के लिए आगे बढ़ना चाहूंगा। हालेलुया। ध्यान से हम सुने कि प्रभु का वचन इस 19वीं आयत में क्या कहता है। यह वचन आपके और मेरे लिए क्या संदेश लेकर आया है, उसे हम ध्यान से सुने और समझे और हमारे जीवन में उसे लागू करें। तो वचन आपके और मेरे जीवन में देहधारी होता है, क्रियान्वित होता है और आपको और मुझे बदल कर रख देता है। हालेलुया। चलो हम पढ़े यूहन्ना रचित सुसमाचार 21वां अध्याय 19वीं आयत। प्रेज द लॉर्ड। यहां इस प्रकार लिखा है, उसने इन बातों से संकेत दिया कि पतरस कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा। और तब उसने उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने इन बातों से संकेत दिया कि पतरस कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा। पतरस कैसी मौत से परमेश्वर की महिमा करेगा। और तब उसने उससे कहा, मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे हो ले। ये प्रभु यीशु मसीह पतरस से कह रहे हैं। जब इसकी पृष्ठभूमि आप समझना चाहेंगे तो 19वें अध्याय के पहले आयत से जब आप धीरे धीरे पढ़ेंगे तो यहां पर खास मुख्य बात प्रभु यीशु मसीह और उसके समर्पित शिष्य पतरस के बीच की बात हो रही है। वेरी स्पेसिफिक, बहुत ही स्पष्ट तौर से प्रभु यीशु मसीह अपने प्रिय चेले पतरस के साथ वार्तालाप करते हैं। पतरस से उनकी बातें हो रही हैं और पतरस और प्रभु यीशु मसीह के बीच में आपसी वार्तालाप हो रही है। और इस वार्तालाप का समापन यही होता है कि हे पतरस, तू मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। तू मेरे पीछे हो ले। जब कभी भी प्रभु कुछ वाक्य बोलते हैं तो ऐसे ही नहीं बोल देते जैसे कई बार आप और मैं ऐसे ही कुछ भी बोल के चले जाते हैं। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह जब कभी भी कुछ बात बोलते हैं, वो ऐसे नहीं, वो मन को जांचते हुए, परखते हुए और उस व्यक्ति की भावनाओं को समझते हुए वो शब्द बोलते हैं। बात यहां स्पष्ट है कि पतरस पूरी रीति से प्रभु के पीछे चलने के लिए अब भी तैयार नहीं है। पतरस अब भी कुछ न कुछ बहाना बनाकर प्रभु का पीछा छुड़ाने की माहौल में अपने आप को यहां पर रखता है, जो स्वयं पतरस को भी नहीं मालूम। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पतरस की मन की बात, भावना और उसकी आंतरिक संघर्ष जो वो सामना कर रहे थे कि वो वास्तव में संपूर्ण रीति से, पूरी तौर से, संपूर्ण खुशहाली के साथ, आनंद के साथ प्रभु के पीछे चलने में असक्षम दिखाई देता है। और इसीलिए पतरस से कह रहा है,
तो यूहन्ना की चिंता छोड़ दे कि उसका क्या होगा, बस तू तो मेरे पीछे हो ले, तू मेरे पीछे हो ले। पतरस को प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं तू मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे चल दे। यही मैं चाहता हूं कि तू मेरे पीछे हो ले, ताकि पतरस प्रभु का काम करे, प्रभु की सेवा के लिए आशीष का कारण बने, प्रभु की कलीसिया के लिए उद्धार का कारण बने, प्रभु की कलीसिया को आत्मिक उन्नति, उनकी देखरेख, उनको आत्मिक शिक्षा दे, ताकि वे भी प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर और यीशु मसीह के स्वभाव और चरित्र में बढ़ते चले जाएं। क्योंकि यहां इस पूरे अध्याय में पतरस को प्रभु यीशु मसीह 3 बार बोलते हैं तू मेरी भेड़ों को चरा, तू मेरी भेड़ों को चरा, तू मेरे मेमनों की रखवाली कर, मेरे मेमनों को चरा। ये मेमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को दर्शाते हैं। ये मेमने वर्तमान में प्रभु की कलीसिया को दर्शाते हैं, जो विश्वास करके अपना संपूर्ण जीवन प्रभु के पीछे चलने के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं। उनको चराने की, उनकी देखरेख करने की और उनकी अगुवाई करने की बात को यहाँ प्रभु यीशु मसीह पतरस को जिम्मेदारी सौंपते हैं कि तुझे मैं जिम्मेदारी ठहराया हूं या जिम्मेदार ठहराया हूं कि तू मेरी भेड़ों को चराए, मेरी भेड़ों की रखवाली करे, जो मुझ पर विश्वास करती है कि कहीं वो वापस भटक ना जाए, कहीं उसका नुकसान ना हो जाए, कहीं वो विश्वास से दूर न चले जाए। इसलिए उनको मजबूती देने के लिए, उनको विश्वास में बरकरार रखने के लिए, उनको प्रभु के राहों पर निरंतर बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देते जा, वचन को सिखाते जा और प्रभु के मार्गों पर, उनके मार्गों पर चलाने के लिए मेहनत कर, परिश्रम कर। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं उसको, अपने प्रिय चेले पतरस को कह रहे हैं कि तू मेरे पीछे हो ले। क्योंकि वो मछली मारने चला गया था, चलना था प्रभु के पीछे, अनुसरण प्रभु यीशु मसीह का करना था और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किए हुए कार्यों को उसे आगे जारी रखना था। उसको छोड़कर अपने साथ कुछ और चेलों को लेकर वो मछली मारने के लिए चल बैठा। आज वर्तमान में जो काम प्रभु यीशु मसीह कई बार आपको और मुझे करने के लिए कहा, कई बार हम उस काम को छोड़कर, उस उद्देश्य को छोड़कर, उस सेवा को छोड़कर कहीं और झील के किनारे मछली मारने बैठे हुए, कहीं और कुछ और काम कर रहे हैं जो प्रभु आपको और मुझे नहीं करते हुए देखना चाहता। मछली मारना तो ये पतरस का पुराना धंधा था, बचपन से ही वो मछुआरा था। पूरी जिंदगी भर मछली मारते मारते अपना जीवन इस उम्र तक निकाल डाले थे और प्रभु यीशु मसीह की मुलाकात हुई कि आज से तू मछली नहीं पकड़ेगा, तू तो मछुआरा, मनुष्यों को पकड़ने वाले मछुआरा बनेगा और फिर तू मनुष्यों को मेरे पास लाएगा। यीशु मसीह ने उनका धंधा बदल दिया था, मछली से मनुष्यों को प्रभु के पास लाने का धंधा बना दिया था। एक जिम्मेदारी बदल दी थी, काम करने की शैली बदल दी थी, उनका कार्य ही बदल दिया था। लेकिन यहां पर पतरस फिर से उस काम को करने जा बैठा जो वो पहले करता था। विश्वास के बाद प्रभु यीशु मसीह ने आपका और मेरा काम धंधा बदल दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मेरी कुछ और नई जिम्मेदारी सौंपी है, कुछ और नया काम सौंपा है। क्या उस काम के लिए हम निरंतर प्रभु के पीछे चलते हैं? क्या उस काम को निरंतर हम करते आ रहे हैं या कहीं वही काम वापस तो नहीं कर रहे हैं जो विश्वास में आने से पहले हम करते थे? वो काम पहले बुरा नहीं था। पतरस के लिए मछली मारना बुरा काम नहीं था।
पतरस के लिए मछली मारकर घर को चलाना एक व्यवसायिक धंधा था, जिसके जरिए वो अपनी पारिवारिक पूंजियों की आवश्यकता के अनुसार वो कार्य करता था। वो बुरा काम नहीं था, लेकिन उससे भी एक अच्छा काम, जरूरी काम जो यीशु प्रभु ने पतरस को सौंपा, वो था प्रभु यीशु मसीह के लोगों को शिक्षा देना, उनकी अगुवाई करना, उनको विश्वास में आगे बढ़ाना, उनको दुनियादारी से, सांसारिकता से बचाकर आत्मिक माहौल में लेकर चलना। ये काम प्रभु यीशु मसीह ने उनको सौंपा। वो ना करते हुए, उस काम के लिए पीछे ना चलते हुए, कुछ और काम के लिए पीछे चल पड़ा। अगर आप और मैं जिस काम को हमने विश्वास से पहले करते थे, कहीं वो काम फिर से तो नहीं कर रहे हैं। अगर आज कर रहे हैं तो यीशु मसीह का यही वचन जो पतरस के पास आया है, वो वही आज आपके पास और मेरे पास आता है कि पास्टर बरनबास जी, आप मेरे पीछे हो ले। आपका नाम को लेकर कह रहा है कि प्रिय मेरे सेवक, मेरे भक्तगण, तू तो मेरे पीछे हो ले और मेरी भेड़ों को चरा, मेरे मेमनों की रखवाली कर, उनकी अगुवाई कर। प्रभु यीशु मसीह आज आपसे मुझसे यही सवाल कर रहे हैं और आपसे और मुझे यही आदेश दे रहे हैं कि तू मेरे पीछे हो ले, क्योंकि हमने अपनी जिंदगी यीशु के पीछे चलने के लिए समर्पित कर दी है। यीशु के पीछे होना मतलब यीशु के प्रभु के पद चिन्हों पर चलते हुए, यीशु प्रभु के दिखाए हुए, बताए हुए कार्यों को करते जाना ही यीशु के पीछे चलने के मकसद को शामिल करता है। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह आज आपको और मुझे कह रहा है कि मेरे प्रिय भक्तगण, तू मेरे पीछे हो ले, तू मेरे पीछे हो ले। और जब आगे के वचनों को जब हम देखते हैं, पूरी जिंदगी भर पतरस फिर यीशु के पीछे हो लिया। हालेलुया। फिर मछली के पीछे नहीं गया, किसी और सेवक के को देखकर उसके बारे में बोलना छोड़ दिया और एक ही समर्पण कर दिया और किया कि मुझे तो यीशु प्रभु के पीछे चलना है, मुझे तो मेरे प्रभु के बताए हुए काम को करना है, मुझे तो प्रभु की कलीसिया की रखवाली करना है, मुझे तो प्रभु की कलीसिया को शिक्षित करना है, मजबूत करना है, विश्वास में दृढ़ करना है, ताकि प्रभु की कलीसिया हर परिस्थिति में प्रभु में बनी रहे और प्रभु की भक्ति में निरंतर बनी रहे और प्रभु के कार्य में हाथ बढ़ाती जाए और प्रभु के आने तक पवित्र और निष्कलंक मंडली के रूप में प्रभु अपने दूल्हे के आने के इंतजार में बैठी रहे और भक्तिमय जिंदगी जीती रहे। फिर पतरस यीशु के पीछे चलने लग गया, फिर वापस पीछे मुड़कर नहीं देखा, वही काम किया जिस काम को प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें करने का आदेश दिया है। आज वही प्रभु यीशु मसीह आपसे और मुझसे कह रहा है कि मेरे प्रिय भक्तगण, मेरे प्रिय दास, तू मेरे पीछे हो ले। दुनिया जिधर जाए वो जाने दे, लोग किधर जा रहे हैं उनको जाने दे, लेकिन तू तो मेरे पीछे हो ले। आज आपको और मुझे केवल यीशु के पीछे होना। एलिसा के जीवन में गेहजी नामान के पीछे दौड़ पड़ा, जबकि उसको अपने गुरु के पीछे, अपने स्वामी के पीछे बने रहना था। वो नामान के पीछे दौड़ा और नामान के उस धन के पीछे दौड़ा और कोढ़ की बीमारी लेकर वापस लौटा। जब आप और मैं प्रभु के पीछे दौड़ने से हटकर जब किसी और के पीछे दौड़ते हैं, वो बीमारी, वो श्राप, वो तकलीफ हमारे जीवन में ले आते हैं। गेहजी ने वो बहुत बड़ी भूल की।
प्रभु यीशु मसीह का एक प्रिय चेला यहूदा इस्करियोत, उसको शांति रीति से बिना किसी गड़बड़ी किए हुए अपनी जिंदगी के आखिरी पल तक चलना था उसको यीशु के पीछे। और चांदी के 30 सिक्के के पीछे पड़ा और 30 सिक्के लेने वाले उन अधिकारियों के पीछे, सदूसी फरीसियों के पीछे, महायाजकों के पीछे दौड़ा। परिणाम क्या हुआ? न हाथ में चांदी के 30 सिक्के रहे और अपने प्राण को भी पेड़ पे लटका कर कुर्बान मर गया। उसे कुर्बानी भी नहीं कह सकते, आत्महत्या कर लिया। चांदी के 30 सिक्के के पीछे दौड़ा और 30 सिक्के को देने वालों के पीछे दौड़ा। गुरु को छोड़कर, स्वामी को छोड़कर, उद्धारक को छोड़कर, बुलाने वाले को छोड़कर दूसरों के पीछे दौड़ा, धन दौलत के पीछे दौड़ा, पदवी के पीछे दौड़ा, अपनी मन की इच्छा के पीछे दौड़ा। परिणाम क्या हुआ? कुछ लाभ हुआ? नुकसान ही नुकसान हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं है हमारी हालत? आज आपको और मुझे जांचने की जरूरत है। कहीं मैं प्रभु के पीछे दौड़ते दौड़ते रुक तो नहीं गया? कहीं मैं दौड़ते दौड़ते कहीं रास्ता तो नहीं बदल लिया? कोई सकरी गली तो नहीं निकाल लिया? लौट आने की जरूरत है। जहां से शुरू किया था प्रभु के पीछे चलना, फिर से वापस प्रभु के पीछे हमको चलना है। वही काम करना है जो यीशु ने आपको और मुझे सौंपा है। हमारा और कोई काम नहीं है। पवित्र वचन के अनुसार जीवन जीना, पवित्र वचन के अनुसार शिक्षा देना और प्रभु की कलीसिया को बढ़ाना, प्रभु की कलीसिया को मसीह में मजबूत करना और प्रभु की कलीसिया को आत्मिक उन्मोद में, आत्मिक वातावरण को प्रदान करते हुए प्रभु के उस आने की तैयारी के लिए और उस काम को करने के लिए उन्हें सक्षम और योग्य बनाना। यही एक बहुत बड़ा काम प्रभु यीशु मसीह हम सब सेवकों को और प्रभु के भक्तों को सौंपा। फिर प्रभु यीशु मसीह आपसे यही कह रहे हैं, मेरे पीछे हो ले, तू मेरे पीछे हो ले। आइए हम प्रभु के पीछे हो ले और केवल वही काम करें जो प्रभु ने आपको और मुझे करने के लिए कहा। आशा करता हूं कि आज का मनन का यह वचन अच्छी रीति से हम सब के मन में बैठ गया है और समझ में आ गया है और हम प्रण करें, निर्णय ले ले कि हाँ प्रभु, आज के बाद मैं सिर्फ आपके पीछे हो लूंगा, वही काम करूंगा जो काम आप मुझे करने के लिए सौंपे, ताकि आपकी कलीसिया उन्नति पाए और जिन्हें उद्धार की जरूरत है उन तक वचन पहुंचाया जाए। जहां कलीसिया की जरूरत है वहां कलीसिया स्थापित हो, जहां अगुओं की जरूरत है वहां अगुए खड़े हो और निरंतर आपका उजाला इस जगत में फैलता चला जाए। प्रभु परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह निरंतर हम सबों के साथ बना रहे। आमीन। जय मसीह की। आप सबों को प्रभु आशीष दे। धन्यवाद।